सत साहेब सभी को राम राम। एक नाम को जानकर दूजा देई बहाए, तीरथ वर्त जप तप नहीं सतगुरु चरण समाए। कल एक दोहा बताया था आपको, एक नाम को जान के मेटु कर्म का अंक, तब ही सो सुचि पाई है जब जीव होए निसंक। कि एक केवल नाम को जानो, केवल उस मालिक के नाम को जानो, बाकी सबके नहीं। आपने पूरी दुनिया के नाम रटे हुए हैं, लेकिन उस मालिक का जो नाम है उसी को भूल गए हैं। तो केवल उस नाम को जानिए। उस नाम को अगर आपने रट लिया, उस नाम का जाप अगर करना शुरू कर दिया, तो आपके जितने कर्म हैं वे कट जाएंगे और आपका मन पवित्र हो जाएगा। लेकिन मन कब पवित्र होगा? तभी सो शुचि पाई है। शुचिता का अर्थ होता है पवित्रता, और वो पवित्रता मन में कब आएगी? जब जीव होए निसंक, जब इंसान के अंदर से उसकी दुविधा, उसके संदेह, उसके शक शुबह सब दूर हो जाएं, उसकी शंकाएं दूर हो जाएं। आगे क्या बोलते हैं कि एक नाम को जानकर दूजा देई बहाए, कि एक उस मालिक का नाम जानो, उसके बाद सब कुछ छोड़ दो। दूसरा जो है वो सब छोड़ दो। मालिक के अलावा जो भी है वो सब दूसरा है, उस पे ध्यान मत दो, मालिक के नाम पर ध्यान दो। तीर्थ व्रत जप तप नहीं, ना तीर्थ पे जाना है, ना व्रत उपवास करना है, ना जप करना है, ना कोई तप करना है, केवल एक नाम का सुमिरन। यहाँ पे जो जप है, ये जप कौन सा है? मंत्र जाप। मंत्र जाप कौन से हैं? जैसे कुछ लोगों को दिए गए होंगे मंत्र जाप, ओम किलियम हरियम सोहंग सत्यम, ये सब ठीक है। ये सब मंत्र जो हैं, ये सब जागरण के लिए होते हैं, कुंडलिनी के। आपको कुंडलिनी जागरण नहीं करनी है, तो इसलिए इन चीजों से दूर रहें। जो भी और भी जो मंत्र जाप है उनसे दूर रहें। केवल नाम का सुमिरन करना है। और यदि नाम का सुमिरन किया तो क्या बोलते हैं? सतगुरु चरण समाए, तो आप उस मालिक, उस साहिब, उस सतगुरु तक पहुंच जाएंगे। फिर क्या कहते हैं साहिब? जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फनहि सिकोर, तैसे बीरा नाम तय काल रहे मुख मोर। कि जिस तरह फनपति क्या है? फन किसका होता है? सांप का। तो जैसे सांप जो है वो मंत्र सुन के, अर्थात जो बीन है, उस बीन को देखकर क्या करता है? अपने फन को जो है वो सिकोड़ कर रखता है। ठीक है। जब सपेरा इस तरह हाथ आगे करता है, तब वो फन अपना निकाल के डसता है और उसके बाद वापस पीछे। तो बीन बजती रहती है, वो बीन के आधार पर ही रहता है। तो यही चीज यहाँ पे मंत्र बताया गया है उसे, कि जब उसको सुनता है, वो मंत्र सुन, अर्थात जो बीन है, जब वो उसको सुनता है सांप, तो अपने फन को जो है उसी के हिसाब से सिकोड़ कर रखता है। ठीक इसी तरह ये नाम का बीड़ा है। इस नाम को ग्रहण करो, इस नाम का जाप करो, तो काल रहे मुख मोर। तो काल भी जो है अपना मुख मोड़ लेगा तुमसे। काल तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। सबको नाम सुनाव हूं जो आवे गो पास, शब्द हमारो सत्य है दृढ़ राखो विश्वास। कि मैं तो सबको नाम बताता हूं। लोग क्या कहते हैं? बोले नाम गुप्त है, गुप्त है। कोई गुप्त नहीं है। मैंने तो देखिए सबको बताया हुआ है। जिसकी इच्छा हो वो ग्रहण कर ले। वही चीज कबीर साहिब भी कहते हैं, सबको नाम सुनाव हूं जो आवे गो पास। कि भाई जो मेरे पास आएगा, मैं तो सभी को नाम सुनाता हूं, सभी को बताता हूं। लेकिन हमारी बात को तुम सत्य मान लो और दृढ़ विश्वास रखो। अगर विश्वास नहीं है तो फिर उस नाम का भी कोई फायदा नहीं है। हमारी बात को सत्य मानो। जो शब्द दिया है, जो नाम दिया है, उसे सत्य मानो। शब्द हमारो सत्य है, दृढ़ राखो विश्वास। तो जो वचन बता रहे हैं, जो बात बता रहा हूं, उस पर विश्वास रखिए। होए विवेकी शब्द का। अब यहां बात जो आ रही है, यहां पे जो शब्द है ये क्या बता रहा है?
होए विवेकी शब्द का जाय मिले परिवार, नाम गहे सो पहुँच ही। मानो कहा हमार, कि भाई मेरा कहा मानो कि उस अपने परिवार, आपका परिवार कौन सा है? इस शरीर का परिवार, जैसे यहाँ पे माता पिता भाई बंधु ये सब हैं, इसी प्रकार इस आत्मा का परिवार कौन है? वो परमात्मा। ये वहां से आया है और इसे वहीं जाना है, परमात्मा में ही लीन होना है। तो उस परिवार तो कब मिलोगे उससे? जब आप शब्द विवेकी होगे। होए विवेकी शब्द का, यानी कि जब उस शब्द को जानोगे, उस नाद को जानोगे, उस धुन को जानोगे। अब वो धुन जो है, आप सोचोगे कान से सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। लोगों के अंदर जो धुन आ रही है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, इन सब धुनों को मत सुनो। ये धुन वो नहीं है। जब वो धुन होगी तो मैं खुद बता दूंगा आपको कि हाँ आप उस तक पहुंचे हो। लेकिन जब तक नहीं होगी तब तक इनके पीछे ना भागना। तो होए विवेकी शब्द का जाय मिले परिवार। अगर उस सत्य शब्द, उस सार शब्द को अगर आपने जान लिया तो आप उस परिवार तक, अपने मालिक तक पहुंच जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन कैसे? उस शब्द तक पहुंचने का रास्ता क्या है? नाम गहे सो पहुंच ही। जो नाम को ग्रहण करेगा केवल वही पहुंचेगा। मानहु कहा हमार, हमारा कहा सत्य मानो। और उसके बाद क्या कहते? सूरत समावे नाम में, जग से रहे उदास, कहें कबीर गुरु चरण में, दृढ़ राखो विश्वास। कि अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास रखिए, सत्य मानिए उसकी बात को, और अपनी जो सूरत है, अपनी जो लो है, वो नाम में लगा के रखिए और जग से उदासीन हो जाइए। बहुत आनंद भोग लिया इस जग का, और आनंद पाकर क्या मिलता है फिर? ये गुणदोषमयी सृष्टि है। अगर इसमें आनंद है तो दुख भी है। तो यदि आप आनंद ले रहे हैं तो याद रखिए आप अपने लिए दुख भी साथ साथ में बो रहे हैं। यही है गुणदोषमयी सृष्टि। हेड है तो टेल है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है। तो इसीलिए अच्छा है तो बुरा है, गुणदोषमयी सृष्टि है। तो इन सुखों के पीछे कहाँ भाग रहे हो जो आपको आखिरी में दुख की तरफ लेके जाएं? तो क्या कहते हैं? अस अवसर नहीं पाई हो, धरो नाम कड़ेहार, भव सागर तिर जाव तब, पलक न लागे बार। कि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अभी भी नाम के अंदर जो है अपना ध्यान रखो, अपना प्रेम नाम में लगाओ। अगर इसमें लगाया तो इस भवसागर से तर जाओगे, और तरते हुए फिर समय नहीं लगेगा। बस प्रेम की और विश्वास की जरूरत है, थोड़ा सा प्रेम चाहिए। ये प्रेम लगा लीजिए इस मालिक में, इस नाम में। उसके बाद अपने आप ही ये जो करना है फिर ये नाम खुद ही कर देगा। लेकिन प्रेम और विश्वास तो आप ही को लगाना पड़ेगा। एक बार जो है, एक जो सन्यासी थे वो जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी वो तोते पकड़े हुए है। तो उसने पूछा कि भाई तुम इन तोतों का क्या करोगे? बोले जी मैं इसे बेचूंगा। बोले बेचोगे? ये सब जो है फिर गुलाम हो जाएंगे। बोले जी मेरी रोजी रोटी तो ऐसे ही चलती है, मैं तो बहेलिया हूँ। बोले भाई कोई और काम कर लो। बोले नहीं जी और काम मुझे नहीं आता। बोले ठीक है तुम एक काम करो, ये तोते मुझे दे दो। बोले जी इनके पैसे दे दो। तो जो सन्यासी थे उनके पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, उन्होंने वो पैसे दे दिए कि भाई ये लो तुम पैसे, और जो है इन तोतों को मेरे को दे दो। उन्होंने तोते छुड़वा लिए। अब सन्यासी ने सोचा आज तो मैंने छुड़वा लिए, कल को ये फिर फंसेंगे, तो एक काम करता हूं कि बाकियों को तो उड़ा दिया और उस एक तोते को रख लिया। एक तोते को रख के ये सोचा कि चलो इनको जो है मैं सिखाता हूं, मंत्र देता हूं। तो क्या सिखाना शुरू किया? बोले बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे। तो तोते ने भी रटना शुरू कर दिया। बोले बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे।
कई दिन हो गए ऐसे रटाते रटाते, अब तोता अपने आप रटने लग गया था। तो गुरुजी बोले, हाँ भाई याद हो गया? बोले हाँ जी। बोले सुनाओ। बोले बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बोले देख लो, भूलना नहीं। बोले नहीं जी नहीं भूलेंगे। बोले फंसना नहीं। बोले बिल्कुल नहीं फंसेंगे, आपने मंत्र दे दिया, अब तो बिल्कुल नहीं फंसेंगे। बोले अब तुम जाओ, अब तुम चेले बनाओ और लोगों को जो है ये ज्ञान दो और उन्हें बताओ। तो तोता गया और थोड़े दिन के बाद जो है देखते हैं वो बहेलिया नीचे बैठा था, ऊपर से जो है सब जा रहे थे उड़ते हुए बोलते। बोले बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अब ये बहेलिया भगा भगा आया, अरे महाराज आपने क्या सिखा दिया उनको, वो सब तो ऐसे ही चले जा रहे हैं उड़ते हुए। बोले तो? बोले अरे मेरी रोजी रोटी का क्या होगा? बोले तुम अपना कर्म करो ना, तुम अपना दाना डालो, अपना जाल बिछाओ, वे आएंगे फंसेंगे। बोले जी फंसेंगे कैसे? वो तो सब ऐसे ऐसे बोलते जा रहे थे जो मंत्र आपने दिया है। बोले तुम जाके जाल बिछाओ, वे फंसेंगे और जब फंस जाए तो मेरे पास ले आना। बोले ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने दाना डाला, जाल बिछाया। अब ये तोते क्या करते जा रहे, बोलते जा रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। और आते जा रहे हैं और दाना देख के और उस पर बैठते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। तो अब जो है उसने सारे तोतों को उठाया और महाराज के पास पहुंच गया कि महाराज से ही पैसे ले लेंगे। अब जब महाराज के पास पहुंचे तो बोले हाँ भाई क्या हुआ मिट्ठू राम? तो सबसे आगे वही तोता जिसको सिखाया था, वही सबसे आगे। बोले ना क्या हुआ, तेरे को तो मैंने सिखाया था। बोले जी आपका मंत्र झूठा। बोले कैसे झूठा, क्या था मंत्र? बोले आपने बोला था बहेलिया आएगा। बोले आया कि नहीं? बोले हाँ जी आया। फिर? बोले जाल बिछाएगा। बोले जाल बिछाया कि नहीं? बोले हाँ बिछाया। बोले फिर? बोले दाना डालेंगे, दाना डालेगा। बोले तो दाना डाला कि नहीं? बोले जी दाना तो डाला। बोले तो मंत्र झूठा कि सच्चा? बोले हाँ। बोले जी मंत्र तो सच्चा। बोले फिर आगे क्या था? बोले हम नहीं फंसेंगे। बोले तो फंसे क्यों? बोले धत तेरी के, हमने तो सोचा कि जो करेगा मंत्र करेगा, हमें कुछ करना ही नहीं। तो ये इस संसार के वासनाबद्ध जीवों की दशा है। नाम लेते हैं, सोचते हैं सब कुछ नाम करेगा, सिर्फ नाम से नहीं होता है। प्रेम और विश्वास, दृढ़ विश्वास भी होना है। नाम लेने से क्या होगा अगर आप उसका जाप ही नहीं करेंगे तो? प्रेम भी तो होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। तो इसीलिए ये संसार के जो लोग हैं ये तोते हैं। इनमें हंस तो कोई इक्का दुक्का ही मिलता है, असली भगत तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही है कि लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को समझें ताकि वो सही राह पर आए। जाप ही तो करना है। आगे साहिब यही चीज़ कह रहे हैं, आशा तो एक नाम की दूजी आस निराश, पानी माही घर करे ताहू मरे पियास। कि आशा सिर्फ एक राम नाम की, और किसी चीज़ की आशा मत रखो। बाकी जो भी आस करोगे वो तुम्हें निराशा ही देगी, क्योंकि आपकी इच्छा से कुछ होगा नहीं। आप लोगों को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हो, नहीं चलेंगे, फिर आप निराश होगे, आपको दुख होगा। यहाँ तक कि मुक्ति की भी जो आशा करते हो वो भी आपको वापस बंधन में बांधती है, तो मुक्ति की भी आशा मत करो। तो ये चीज़ साहिब यहाँ कहना चाह रहे हैं। जैसे मछली पानी में रहकर भी प्यासी है, बोले पानी माही घर करे, पानी में घर करती है और फिर भी प्यासी। शब्द है ना, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हासी। तो वही चीज़ ये चीज़ बता रहे हैं साहिब। आशा तो एक नाम की दूजी आस निवार, दूजी आशा मार सी जो चौपर की सार। तो साहिब क्या कहते हैं कि एक राम नाम की ही आस रखो भाई, दूसरी कोई आशा मत रखो, क्योंकि दूसरी आशा जो है वो फंसा देगी। ठीक है, वो आपको फंसा देगी, तो उसके चक्कर में, उसके धोखे में मत पड़ो। तो इसीलिए जो चौपर की सार, ठीक है,
तो ये आपको जो है सरेआम मरवा देगी। क्या कहते हैं, नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रति हजार, आध रति घट संचरे, जार करे सब छार। तो यहां पे सोचिए क्या बता दिया साहेब ने कि एक रत्ती नाम भी अगर है और 1000 रत्ती पाप अगर कर रखे हैं और आधे रत्ती भर भी अगर आपने उस नाम को सच्चे दिल से अगर हृदय में धारण किया तो हजारों पापों को जला देता है। ये नाम जो है इसकी महानता है। ये लोग कहते हैं नाम से क्या होता है। अब कबीर साहब जो कह रहे हैं जरा सोच लीजिए, हजारों पाप आपके एक बार नाम लेने से, हृदय में रत्ती भर भी अगर समय के लिए अगर नाम धारण कर लिया सच्चे दिल से, ऐसे नहीं ऊपर के मन से, सच्चे दिल से, तो हजारों पाप जल के खाक हो जाते हैं आपके। छार, छार मतलब राख, अर्थात जला के खाक कर देता है, छार कर देता है नाम। तो ये साहिब महानता बता रहे नाम की। कोट करम कट पलक में जो रिंचक आवे नाव, जुग अनेक जो पुण्य कर नहीं नाम बिन ठाव। कि करोड़ों प्रकार के जो कर्म हैं आपके वो एक पल में खत्म हो जाते हैं अगर कुछ समय के लिए भी अगर आप नाम जाप करते हैं। तो रोजाना कुछ समय आप नाम जाप करें तो करोड़ों कर्म आपके खत्म हो जाएंगे। तो जरा सोचिए, अनेकों युगों में आपने कितने जो पुण्य किए हैं वो सारे पुण्य मिलकर भी क्या कहते हैं, नहीं नाम बिन ठाव, कि वो नाम के सामने नहीं ठहरते। बिना नाम के कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, चाहे आपने कितने ही युगों में कितने ही आपने पुण्य किए हो, लेकिन अगर नाम ले लिया तो करोड़ों पाप एक पल में कट जाएंगे आपके। कबीर सतगुरु नाम में सुरति रहे सरसार, तो मुक्ते मोती झरे हीरा अनंत अपार। क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में सतगुरु का नाम है और जिसकी सूरत जो है उस मालिक से लग गई, सर सार, सूरत रहे सर सार, सर माने सरोवर सागर और सार माने जो सार है। सार कौन है? वो परमात्मा। उस परमात्मा रूपी जो समुद्र के अंदर जिसकी सुरती लग गई, जो उस मालिक के नाम में डूब गया, तो क्या कहते हैं, वो व्यक्ति तो जब बोलता है तो भी ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से हीरे मोती झड़ रहे हों। वो ज्ञान की बात ही बोलेगा, वो बेकार की बात नहीं बोलेगा। आगे क्या बताते हैं साहिब? साहिब कहते हैं कि सतनाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए, औषधि खाए रूपथ रहे ताकि वेद न जाए। कि भाई जो ये सत नाम है, जो ये सार नाम है, ये क्या है? जो मालिक का सच्चा नाम है वो औषधि है। किसकी औषधि है? जो कि सतगुरु ने बताई है। और ये औषधि कैसी है कि आप इस औषधि को खाओ और अपने रास्ते पे रहो। ये आपको बीमार नहीं होने देगी, ये इन सभी विकारों से आपको मुक्त करेगी और आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी ताकि वेदन जाए, और जो इसको खाएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कबीर सतगुरु नाम में बात चलावे। और अब ये ध्यान से सुनिए, बहुत से लोग होते हैं जो सत्संग में जाते हैं और वहाँ पे इधर उधर वाले से बात करते हैं, फालतू की बात करते रहेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, कोई कुछ बात करेगा, कोई कुछ बात करेगा। अब यहाँ सुनिए, ऐसा नहीं है कोई एक आदमी करता है, लगभग हर आदमी ऐसी बात करता है। साहिब क्या कह रहे हैं? कबीर सतगुरु नाम में बात चलावे और तिस अपराधी जीव को 3 लोक कित ठोर। जो व्यक्ति सत्संग में जाता है, जो व्यक्ति परमात्मा का नाम जब चल रहा हो उसमें किसी और चीज की बात चलाता है, बेकार की बात करता है, इधर उधर की,
बोले ऐसा जीव अपराधी है और उसको तीनों लोकों में कहीं उसको ठिकाना नहीं मिलता, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती, ना उसे स्वर्ग मिलेगा ना पाताल, वो भटकता रहेगा। ये चीज बताई है। आगे क्या कहते हैं, सपनों में बर्राई के धोखे हो निकरे नाम, वाके पग की पैंतरी मेरे तन को चाम। ठीक है, क्या बता रहे हैं अब इसको सुनिए कि सपने में बड़बड़ाते हैं हम। बहुत से लोग हैं ना सपने में बड़बड़ाते हैं। तो यदि किसी के सपने में धोखे से भी यदि नाम का जाप हो गया, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, सोते सोते राम राम राम, बोले अगर सपने में भी अगर गलती से किसी के मुंह से अगर राम राम निकलता है, अगर मालिक का नाम निकलता है, तो उसके पैर की जूती जो है मैं अपने तन की चमड़ी से बनाऊंगा। बोले मेरे तन की चमड़ी ले लो, मैं इस तन की चमड़ी से उसकी जूती बनना पसंद करूंगा। क्योंकि सपने में तो वही आएगा, वही बड़बड़ाएगा व्यक्ति जो हकीकत में दिल से उस मालिक का नाम लेगा, उसमें रमेगा। तो भक्त के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे भक्त की तो जूती बना दो मेरी इस चमड़ी की मैं। तो ये आधीनता बता रहे हैं कि ये महानता है नाम की। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए सत्य नाम धन होए। कि इस जग में जितने हैं सब भिखारी हैं, सब निर्धन है, कोई धनी नहीं है। धनी तो केवल वो है जिसके पास उस मालिक का सच्चा नाम है, जिसके पास वो सत्य नाम है। ये कबीर साहब यहाँ बता रहे हैं। बोले जाकी गाठी नाम है, ताके है सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे, अष्ट सिद्ध नवरिद्ध। तो क्या कहते हैं कि जिसके पास उस नाम की गांठ है, जिसकी गांठ में क्या पहले क्या होता था, पल्लू में गांठ बांध के रखते थे, रुपया पैसा वगैरह गांठ बांध के रखते थे। तो बोलते हैं जिसकी गांठ में वो मालिक का नाम है, अर्थात जो उसे छोड़ता नहीं है उसके नाम को, उसके पास सारी सिद्धियां खड़ी रहती हैं, सारी सिद्धियां उसकी गुलाम है। कर जोड़े ठाड़ी रहे, हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। कौन? आठों सिद्धि और 9 रिद्धि, सारी 9 निधि और 8 सिद्धि, ये सब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं कि हमारी सेवा लीजिए। लेकिन वो सिर्फ नाम में रमा रहता है। तो ये साहिब यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसीलिए नाम की महानता यहाँ दर्शाई गई है, बताया गया है। तो नाम को कभी ना छोड़े, साफ साफ बता दिया। पल भर के लिए भी अगर आपने सच्चे दिल से अगर नाम ले लिया तो आपके करोड़ों जन्म के कर्म कट जाते हैं। तो इसलिए नाम जरूर लें। सत साहेब।